तो हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और हमारी यूनिट है सेकंड रेजिलियंस। तो रेजिलियंस और स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद हमने प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। तो रेजिलियंस एक बार पढ़ लेते हैं हम। क्या होता था कि जब हमारी कोई बॉडी है इलास्टिक लिमिट पे है, उस पे कोई लोड लग रहा है तो उसकी डायमेंशंस में क्या होता था, कुछ चेंज आता था। लेकिन जब हम उस लोड को रिमूव करते थे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में बॉडी वापस आ जाती थी। जो उसकी ओरिजिनल डायमेंशंस थी उस डायमेंशंस में वो बॉडी वापस आ जाती थी। लेकिन जब हमने लोड लगाया, उस लोडिंग के दौरान हमारी बॉडी कुछ एनर्जी को क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है। उसी एनर्जी को, जो एनर्जी बॉडी ने स्टोर की है, उस एनर्जी को रेजिलियंस या फिर हम बोलते थे स्ट्रेन एनर्जी। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है। तो वो क्या चीज थी, द मैक्सिमम, जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होती थी कि हमारी कोई बॉडी है जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को वो स्टोर करेगी। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को जब हमारी कोई बॉडी स्टोर करेगी तो उसको हम बोलते थे प्रूफ रेजिलियंस। इलास्टिक लिमिट में, कि हमारी बॉडी है उस पे इलास्टिक लिमिट में हम कोई फोर्स या लोड लगा रहे हैं तो उस दौरान वो जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करेगी उसको हमने बोला था प्रूफ रेजिलियंस। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की ये चीज क्या होती है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस तो देखिए क्या चीज है, द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी, द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन, विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन पर यूनिट वॉल्यूम। की क्या है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या है, द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए बॉडी विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। की क्या है, हमारी बॉडी जब मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर करती है जब उसके अंदर किसी भी प्रकार का परमानेंट डिफॉर्मेशन ना हो पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो लिखेंगे क्या, द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी stored, the maximum strain energy stored in the body without permanent deformation, without permanent deformation per unit volume, per unit volume is known as modulus of resilience, modulus of resilience। तो ये हमने लिखी डेफिनेशन किसकी, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की। द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी, कि हमारी कोई बॉडी है जब वो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करेगी कब, जब उसके अंदर किसी भी प्रकार की डिफॉर्मेशन, किसी भी प्रकार का चेंज ना हो रहा हो पर यूनिट वॉल्यूम, किसके, पर यूनिट वॉल्यूम के, तो उसको हम बोलेंगे मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो हमने पहले रेजिलियंस किया था, जब प्रूफ रेजिलियंस किया था तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, हमें पता है फॉर्मूला हमने जो लिखा था वो क्या होता था, उसका फॉर्मूला U P F स्क्वायर E 2y V। ये हमारा फॉर्मूला किसका था, ये हमारा फॉर्मूला था प्रूफ रेजिलियंस का। तो सेम उसी प्रकार का होगा, क्योंकि उसमें भी क्या था, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर कर रही थी बॉडी। इसमें भी क्या है, सेम मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कर रही है हमारी बॉडी, लेकिन फर्क क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम, किसके, पर यूनिट वॉल्यूम के। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला सेम इसी प्रकार का होगा, जस्ट क्या करेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम के साथ उसको डिवाइड कर देंगे। तो जैसे F स्क्वायर E डिवाइड बाय 2y मल्टीप्लाई V, लेकिन ये क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम है तो हम इसको V से डिवाइड कर देंगे। हम क्या करेंगे, V से इसको डिवाइड कर देंगे। तो V से जो हमारा V है वो कट जाएगा, तो हमारे पास सिंपल क्या बचेगा, हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा F स्क्वायर E डिवाइड बाय 2V।
क्योंकि हमारा जो b है ये आपस में क्या करेंगे, कट जाएंगे। तो हमारे पास सिंपल आंसर में क्या बचेगा, f स्क्वायर e डिवाइड बाय 2y। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, रेजिलियंस, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा f e स्क्वायर डिवाइड बाय 2y, y डिवाइड, इसको जो हम यूनिट होती है वो यूनिट होती है इसकी यूनिट जो इसकी है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो इसकी यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमने टॉपिक किया आज का जो पहला, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या है, द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द बॉडी, की कोई हमारी बॉडी है उसके अंदर जब किसी भी प्रकार का परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा तो उस दौरान जो वो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर कर रही है उसको हम बोलते हैं रेजिलियंस। किसके, पर यूनिट वॉल्यूम के, जो एनर्जी को स्टोर कर रही है वो किसके रूप में कर रही है, पर यूनिट वॉल्यूम के, तो उसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो ये हमारा फॉर्मूला, जो ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा है ये हमने पहले पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, ये फॉर्मूला होता है हमारा प्रूफ रेजिलियंस का। तो इस फॉर्मूले को पुट किया, डिवाइड बाय कर दिया पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड किया, v से हमारा v कटेगा तो हमारे पास ये बच जाएगा, ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, अब हम पढ़ेंगे आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है स्ट्रेसेस ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स लोड, कि स्ट्रेसेस ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड, कि अलग अलग जो लोड लगते हैं उसकी वजह से कौन कौन सी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती है हमारे जो भी हमारी बॉडी है उसके अंदर। स्ट्रेसेस प्रोड्यूस ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड। स्ट्रेसेस प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ लोड, कि अलग अलग जो लोड होते हैं उसकी वजह से क्या स्ट्रेसेस पैदा होती हैं। तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, स्ट्रेसेस ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड। टॉपिक का नाम क्या है, स्ट्रेसेस ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड। तो ये क्या होती है, तीन प्रकार की होती है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड होते हैं स्ट्रेसेस जिसकी वजह से होती है। तो तीन प्रकार का लोड होता है, एक होता है ग्रेजुअली लोड, सेकंड होता है सडन लोड और थर्ड होता है इंपैक्ट। ग्रेजुअली, सडन और इंपैक्ट, तीन प्रकार का लोड होता है। फर्स्ट वन होता है ग्रेजुअली, कि जो हमारा ग्रेजुअली लोड लगता है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। सेकंड जो हमारा है वो लोड है हमारा सडन, जो हमारा लगता है सडनली लोड, SUDDENLY, सडनली लोड। और थर्ड जो है वो है हमारा इंपैक्ट लोड। तो ये तीन प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं, लोड होते हैं, ठीक है। स्ट्रेसेस ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड, जो डिफरेंट टाइप्स के लोड है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, सडनली लोड और इंपैक्ट लोड। तो अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, इन तीनों को डेरिवेट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के बारे में। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड कौन सा होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होता है जो धीरे धीरे लगता है, जो धीरे धीरे यानी कि जीरो से शुरू होगा और क्या करता रहेगा, धीरे धीरे मैक्सिमम की तरफ जाता रहेगा। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या होता है, ये स्टार्टिंग में मतलब धीरे धीरे शुरू होता है, यानी कि मान लीजिए जीरो से शुरू होगा और धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा, मैक्सिमम की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या होता है, दीज आर लोड्स, ठीक है। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, दीज आर लोड्स व्हिच आर अप्लाइड वेरी ग्रेजुअली, इंक्रीजिंग फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, इंक्रीजिंग फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम। तो क्या लिखेंगे, these are loads which are applied gradually
which are applied gradually, and increasing from 0 to मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हमारी डेफिनेशन बनी किसकी, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की, कि दीज आर लोड्स, ये ऐसे लोड होते हैं विच आर अप्लाइड ग्रेजुअली, जो कि धीरे धीरे लगाए जाते हैं, ग्रेजुअली लगाए जाते हैं, और इंक्रीज होते हैं कहां से, जीरो से मैक्सिमम की तरफ, कहां से, जीरो से मैक्सिमम की तरफ। अब क्या करेंगे, हम इसको डेरिवेट करेंगे कि ग्रेजुअली अप्लाइड लोड पे जो स्ट्रेसेस निकलती हैं, स्ट्रेस निकालेंगे कि क्या कैसे लगती है, उसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, कंसीडर क्या, एक बार को कंसीडर कर लेंगे जिसकी लेंथ होगी, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है। तो हम साइड में पहले क्या करते हैं, एक डायग्राम बना देते हैं। साइड में हम डायग्राम बनाते हैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में, जिसका हम यूज करेंगे। ये हमारे पास क्या है, डायग्राम है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डायग्राम हम बना देते हैं, एक डायग्राम, ठीक है। इस तरफ हमारा क्या है, ये है हमारा लोड, और ये चीज है हमारी एक्सटेंशन, जो मतलब इंक्रीज हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। यहां पे जो है हमारा P है, ये हमारा है डेल L, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में। जैसे कि आपको बताया है कि हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे, क्या कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एक बार है, ठीक है, हमारे पास एक कॉलम है जब बार है, जिसका एरिया है, हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया है, हम क्रॉस सेक्शन ए मान लेंगे, P दिया हुआ है लोड। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, द एवरेज लोड। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जो एवरेज लोड लग रहा है, लेट द एवरेज लोड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे द जो एवरेज लोड लग रहा है, द एवरेज लोड विल बी इक्वल टू, क्योंकि दो भागों में डिवाइड हो रहा है, तो हम एवरेज लोड को क्या करेंगे, कैसे निकाल लेंगे, तो हम लिखेंगे 0 प्लस P डिवाइड बाय 2। तो ये जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा P डिवाइड बाय 2। तो हमारा क्या बन जाएगा, P डिवाइड बाय 2। तो अब हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमने निकालना है फोर्स, जो हमारी स्ट्रेस लग रही है, हमने स्ट्रेस निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वर्क डन, कि वो वर्क कितना कर रहा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है लोड मल्टीप्लाई डिस्टेंस, कि जो हमने लोड लगाया उसके बाद उस चीज ने कितने डिस्टेंस को क्या किया, ट्रेवल किया, कितने डिस्टेंस को। तो लोड हमारा जो लग रहा है वो है P डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना है हमारा, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, एक्सटेंशन किया, वो हमारे पास है डेल L। तो हम उसको इस तरह से लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर 1। अब हम करेंगे जो एनर्जी स्टोर है बॉडी के अंदर, तो हम लिखेंगे एनर्जी स्टोर ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, कि एक्सटर्नल लोड की वजह से जो एनर्जी स्टोर है तो वो निकालेंगे। तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उसको निकालने का फॉर्मूला हम करेंगे कि वो होता है फॉर्मूला U। आपको पता है U से, यानी कि रेजिलियंस, जो भी हमारी स्ट्रेन एनर्जी, हम उसको डिनोट करते हैं U से। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला होता है एवरेज स्ट्रेस मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये फॉर्मूला होता है हमारा एवरेज स्ट्रेस मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई एक्सटेंशन। तो अब हम क्या करेंगे, यहां एवरेज स्ट्रेस क्रॉस सेक्शनल एरिया और जो एक्सटेंशन की हमारे पास वैल्यूज है, जो भी इनके वैल्यू है, उन वैल्यूज को क्या करेंगे, हम इनमें पुट कर देंगे। तो आगे हम करते हैं यहां पे, ठीक है। तो एवरेज स्ट्रेस हम क्या निकालते हैं कि हमारे पास
जैसे भी आपको पता है, जैसे हमने निकाला था एवरेज लोड, उसी प्रकार निकालेंगे हम एवरेज स्ट्रेस को। तो हम सबसे पहले एवरेज स्ट्रेस निकालते हैं। तो एवरेज स्ट्रेस हमारी बन जाएगी, एवरेज स्ट्रेस को ऊपर लिख देता हूं, एवरेज स्ट्रेस हमारी बन जाएगी 0 प्लस एफ डिवाइड बाय 2। जैसे हमने 0 प्लस पी डिवाइड बाय 2 किया, इसी प्रकार 0 प्लस एफ 2, ये हमारी बन जाएगी एवरेज स्ट्रेस। उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम, एरिया को मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे, एरिया को। उसके बाद उन्होंने बोला है एक्सटेंशन, तो हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन की वैल्यू पुट कर देंगे। यहां देखो एक बार फिर से कि u है हमारे पास, हमने u निकालना है, तो फॉर्मूला होगा एवरेज स्ट्रेस मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई एक्सटेंशन। तो एवरेज स्ट्रेस हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमने एवरेज लोड निकाला, सेम उसी प्रकार हम निकालेंगे एवरेज स्ट्रेस को। तो एवरेज स्ट्रेस के लिए क्या करेंगे हम, 0 प्लस में, जहां पे लोड के लिए P किया था, हम यहां पे कर देंगे 0 प्लस में F डिवाइड बाय 2, जैसे डिवाइड बाय 2 यहां पे था, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो हमारे पास A है, हम एरिया लिख देंगे, मल्टीप्लाई एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कितनी है del L, तो हमने del L को लिख दिया। तो यहां तक समझ में आया। आगे हम क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन को हम इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा, जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ ए डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई del L। तो ये हमारे पास इस प्रकार से एक इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। अब इन दोनों से हम क्या निकालेंगे, जो हमारी फोर्स है, यानी कि ये चीज को हम बाहर रख के ये चीज निकालेंगे। नाउ इक्वेशन 1 और 2, नाउ इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 हमारी एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, इन दोनों से हम क्या करेंगे, उस चीज को जो हम फोर्स निकालना, जो स्ट्रेस निकालना चाहते हैं, वो हम निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1/2, ये 1/2 यानी कि हमने 1/2 आगे रख दिया, मल्टीप्लाई F मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई, उसके बाद हम क्या करेंगे, FA मल्टीप्लाई है, हम इसको भी अलग से लिख लेंगे पॉइंट लगा के, del L इज इक्वल टू, दूसरी हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, ये हमने सेकंड इक्वेशन को लिखा सेम एज इट। अब हम लिखेंगे दूसरी इक्वेशन को, P डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई del L। यहां पे भी अगर मल्टीप्लाई लगाना चाहते हो, नहीं तो डॉट लगाएं, तो इस प्रकार से भी सही है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो भी हमारी चीज कट रही है, हम उसको काट देंगे। जैसे ये del L है, ये कट रहा है, हमारे पास क्या बचेगा, सिंपल, जैसे 2 है, ये 1/2 है, यहां पे भी इसको अलग से करके लिखें तो 1/2 बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये भी हमने क्या कर दिया, 1/2, ये P लिख दिया, P मल्टीप्लाई del L। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा del L ये कटेगा, 1/2 है, आपस में ये कट जाएगा। हमने निकालनी क्या है, ये चीज निकालनी F। तो F के लिए हमारे पास लास्ट में सिर्फ क्या बचेगा, P डिवाइड बाय A, P डिवाइड बाय A हमारे पास बचेगा। कैसे कि हमने मान लीजिए ये चीज होगी, आपस में कट गई, del L है, ये हमारे पास कट गया, F को हमने बाहर रख लिया, P डिवाइड बाय यहाँ पे A आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। हमारे पास हम निकालना चाहते हैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, कब, स्ट्रेसेस ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स लोड, कि जब हम डिफरेंट टाइप्स के लोड लगाते हैं तो किस प्रकार की स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमने 3 प्रकार के लोड पढ़े, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, सडन लोड और इंपैक्ट लोड। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की। तो इसमें क्या है, पहले हम निकालेंगे एवरेज लोड को। तो एवरेज लोड के लिए, वो हमारा लोड लगा हुआ है, तो एवरेज लोड के लिए क्या करेंगे, जो हमारा लोड है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो P/2 हमारा लोड आ जाएगा। फिर हम वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला होता है लोड मल्टीप्लाई डिस्टेंस। लोड हमारे पास है P2, डिस्टेंस भी हमारे पास है del L, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। फिर हमने निकालनी है एनर्जी स्टोर ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, कि जो हमारी स्ट्रेन एनर्जी है वो कितनी है एक्सटर्नल लोड की वजह से। तो स्ट्रेन एनर्जी को डिनोट करते हैं U से। U इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एवरेज स्ट्रेस मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई एक्सटेंशन। तो अब हम एवरेज स्ट्रेस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सेम जैसे हमने निकाला है एवरेज लोड। यहां पे हमने P लिखा था, अब हम लिख देंगे F डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई del L। तो क्या करेंगे, F और A को मल्टीप्लाई करेंगे तो FA बन जाएगा, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई del L। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी सेकंड।
फिर हम क्या करेंगे, पहली और दूसरी इक्वेशन को आपस में इक्वल कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे, तो उनको इक्वेट करेंगे, तो फिर उससे हमारे जो एफ हम निकालना चाहते हैं, हम स्ट्रेस निकालना चाहते हैं, वो हमारी आ जाएगी। तो हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड है इसको लिखा, हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी सेम एज इट वैसे लिखा, जो चीज उसमें आपस में कट रही है उनको काट दिया, तो लास्ट में हमारे पास बचेगा F इज इक्वल टू P डिवाइड बाय A। तो ये हुआ हमारा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ये हमारा हुआ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। अब हम बात करेंगे सेकंड, जो हमारा है सडनली अप्लाइड लोड के बारे में। ठीक है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड वाला। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे इसका। तीन लोड है, जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया, तीन प्रकार के लोड थे, ग्रेजुअली, सडनली और इम्पैक्ट। ग्रेजुअली लोड के बारे में हम पूरी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, उसमें से जो हमने स्ट्रेस निकालनी थी, जैसा हमारा फॉर्मूला था, तो वो भी हम निकाल चुके हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारी है सेकंड, सडनली अप्लाइड लोड वाली, सडनली अप्लाइड लोड। तो डायग्राम भी क्या होगा, सेम होगा, जस्ट क्या होगा, थोड़ा सा फर्क आ जाएगा कि यहां पर भी एक लाइन लग जाएगी, यहां पर भी क्या होगी, एक लाइन लग जाएगी, जैसे कि ये हमारी एक लाइन बन जाएगी इसके अंदर। तो बाकी सेम रहेगा, यहां पे जैसे लोड P2 लिख दिया, यहां पे P1 आ जाएगा, डेल एल है हमारे पास, सेम एक्सटेंशन है। तो अब हम पढ़ेंगे सडनली अप्लाइड लोड के बारे में, SUDDENLY, सडनली अप्लाइड लोड, सडनली अप्लाइड लोड। तो ये लोड ग्रेजुअली लोड में हमने आपको क्या बताया था कि वो लोड जो धीरे धीरे लग रहा है। तो सडनली लोड में क्या होता है, सडन यानी कि अचानक, जो अचानक से लोड लगे। द लोड विच आर नॉट अप्लाइड ग्रेजुअली बट अप्लाइड ऑल ऑफ ए सडन, कि जो अचानक लग जाए। द लोड विच आर नॉट अप्लाइड ग्रेजुअली, द लोड which are not applied gradually but applied all of a sudden is known as suddenly applied load। तो क्या लिखा हमने, सेम वही चीज जो आपको बताया है कि क्या, द लोड विच आर नॉट अप्लाइड ग्रेजुअली, कि वो लोड जो ग्रेजुअली अप्लाइड नहीं होता लेकिन एक सडन के साथ, एक अचानक अप्लाई हो जाता है बॉडी पे, उस लोड को हम बोलते हैं सडनली अप्लाइड लोड। अब हम क्या करेंगे, इसको डेरिवेट करेंगे, हम स्ट्रेस निकालेंगे, जो चीज हम निकालना चाहते हैं, जैसे हमने ग्रेजुअली लोड में किया, सेम उसी प्रकार करेंगे हम अब सडनली लोड में। ठीक है, डायग्राम है आपको बना के दे दिया, डायग्राम बना देना। अब हम करते हैं इसको डेरिवेट। ठीक है, सेम उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे, जैसे उसमें लोड निकाल रहे थे, तो इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्क डन। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वर्क डन। तो वर्क डन का हमने फॉर्मूला उसमें क्या लिखा था, पिछला जो हमने किया है, हमने क्या लिखा था, लोड मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो सेम इसमें भी लिखेंगे, लोड मल्टीप्लाई डिस्टेंस। लोड हमारे पास है P और जो डिस्टेंस है वो क्या है, डेल एल, वो हमारे पास क्या है, डेल एल। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमने उसमें क्या किया था, स्ट्रेन एनर्जी निकाली थी वर्क डन के बाद। सेम इसमें भी हम क्या करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे, स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा है, फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्ट्रेस मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई में एक्सटेंशन। तो वही यहां पे सेम लिख लेंगे, एवरेज स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया मल्टीप्लाई एक्सटेंशन। यही चीज हमने पहले पढ़ी थी ग्रेजुअली लोड की, जब बात कर रहे थे, वही चीज हम पढ़ रहे हैं जब हम बात कर रहे हैं सडन लोड। उसमें भी हमने वर्क डन पहले निकाला था,
फिर निकाला था स्ट्रेन एनर्जी, सेम इसी प्रकार इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे। तो एवरेज में आपको बोला था, एवरेज हम कैसे निकालते थे, उसमें 0 प्लस में f डिवाइड बाय 2, सेम वही चीज बनेगी, 0 प्लस में f डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ये एरिया से, एरिया हमारे पास है, एक्सटेंशन हमारे पास कितनी है, एक्सटेंशन है हमारे पास डेल है, तो ये हमारे पास क्या है, डेल। तो ये इक्वेशन को जब हम खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा fa डिवाइड बाय 2 डेल l, तो ये हमारी बन जाएगी सेकंड इक्वेशन, ये हमारी बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। सेम जैसे हम पहले कर रहे थे वही चीज है, जस्ट यहाँ पे वर्क डन में डिफरेंस है, ये चीज सेम बनी। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। पहली और दूसरी इक्वेशन से जो हमें निकलेगा, हम f निकालना चाहते हैं मेन, वो चीज निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन रखेंगे fa डिवाइड बाय 2 डेल l इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई डेल l, तो p मल्टीप्लाई डेल l। अब हम इसमें जो भी हमारे पास कट रहा है, हम उस चीज को काट देंगे, जो बचा उस चीज से हम निकालना क्या चाहते हैं, सबसे पहले f, तो हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कर रहे हैं, तो f निकालना चाहते हो, तो f को हम क्या रखेंगे, बाहर रख लेंगे, f को हम क्या करेंगे, बाहर रखेंगे, ठीक है। ये हमारी पूरी f है, ठीक है। f हमने निकालनी है, तो f को हम क्या रखेंगे, बाहर रखेंगे। जो चीज कट रही है, मान लो डेल l कट रहा है तो डेल l कटेगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा p a और 2, हमारे पास क्या बचेगा, p a और 2, जो भी चीज हमारे पास बच रही है वो हमारी होगी p, हमारे पास सिर्फ ये चीज बचेगी, p बचेगा, a बचेगा और 2 बचेगा, क्योंकि ये भी आपस में दोनों क्या कर जाएंगे, कट जाएंगे। f को हम बाहर निकाल लेंगे, तो हमारा जो बनेगा फॉर्मूला वो क्या बन जाएगा, 2 क्योंकि हमारे पास है, 2 को हमने बाहर रख लिया, p डिवाइड बाय a, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। किस चीज का फॉर्मूला बन जाएगा, सडनली अप्लाइड जब हम लोड लगा रहे हैं तो उसमें स्ट्रेसेस का। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने क्या किया, सडनली अप्लाइड लोड कौन सा था, जो लोड ग्रेजुअली ना लगे लेकिन एक सडन के साथ एक अचानक लोड अप्लाई हो जाए। फिर हमने क्या किया, हमने कंसीडर कर लिया वर्क डन की, सबसे पहले हम वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन के लिए क्या, लोड हमारे पास है, लोड हमारे p लगा हुआ है, तो p हमने लिखा, डिस्टेंस हमने कितना ट्रैवल किया है, डेल l किया है, तो डेल l, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट। सेकंड हम निकालेंगे स्ट्रेन एनर्जी, जैसे हमने ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में निकाली थी। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है एवरेज स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया मल्टीप्लाई एक्सटेंशन। एवरेज स्ट्रेस का निकालने का फॉर्मूला भी आपको पता है, हम निकालते हैं कैसे, 0 प्लस f डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास F2 आ जाता है, ये हमारी होती है एवरेज स्ट्रेस। क्या होती है, एवरेज स्ट्रेस। तो उससे हमारी एवरेज स्ट्रेस आ जाएगी, मल्टीप्लाई एरिया, तो हमने a से कर दिया मल्टीप्लाई डेल l, हमारा एक्सटेंशन ये रहा हमारे पास एक्सटेंशन, तो हमने उसको किया। इन तीनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो होगा fa डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई डेल l, हमारी इक्वेशन बन जाएगी सेकंड, यानी कि दूसरी इक्वेशन। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपस में क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे, जोड़ेंगे। हमने उन दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वल रखा, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। फिर हम इनमें से क्या करेंगे, जो भी चीज आपस में कट रही है, जो भी चीज आपस में कट हो रही है, उन चीजों को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। मान लीजिए हमने f निकालना है, तो सबसे पहले f को हम रखेंगे बाहर, हमने f को बाहर रख दिया। उसके बाद दोनों चीजों में आपस में कॉमन क्या है, ये चीज कॉमन है और ये चीज, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, कट कर देंगे। लास्ट में हमारे पास बचेगा 2a और p, 2p और a, ये चीज बचेगी हमारे पास लास्ट में। तो ये हमने आज किए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में पहले पढ़ा, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस के बारे में हमने पहले बात की। फिर हमने बात की स्ट्रेसेस ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड। हमारे पास जो लोड होते हैं 3 प्रकार के, आपको स्टार्टिंग में बताया, ग्रेजुअली लोड, सडन लोड और इंपैक्ट लोड होता है। तो हमने इन तीनों के बारे में बात कर दी थी, हमने 2 के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम जो इंपैक्ट लोड होता है उसके बारे में। थैंक यू।